जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरण कमलों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी, बहुत ही ब्लेसफुल और बहुत ही प्यारा सत्संग मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ। यह सत्संग हमें गुरुजी की प्यारी बेटी उनके भक्त ने भेजा है। बहुत ही डिवाइन सत्संग है, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती है। संगत जी, सत्संग को हम गुरुजी का दिव्य मंत्र जाप करके स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कह रही हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं पंजाब अमृतसर से गुरुजी की बेटी उनकी नई संगत बोल रही हूँ। मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना, हर साँस का शुक्राना, आपका जितना शुक्राना मैं करूँ, उतना ही कम है। गुरुजी, गुरुजी प्लीज़ मेरी मम्मा को अच्छी तरह से ठीक कर दो गुरुजी। आपके आशीर्वाद से वो थोड़ा-सा ठीक होते हैं गुरुजी, बट फिर पता नहीं गुरुजी क्या ब्लैक मैजिक कोई करता है या नेगेटिविटी करता है, वो फिर बीमार हो जाती हैं और बीमार भी ऐसे होती हैं कि सारा दिन सोए रहती हैं, ना ज़्यादा बात करती हैं, ना कोई काम करती हैं। अगर उठती भी हैं काम करने के लिए तो उनसे होता नहीं गुरुजी। पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें और मुझे इतना डर लगता है गुरुजी, मैं बस आपके स्वरूप के आगे खड़ी होके आपसे ही यही माँगना शुरू कर देती हूँ कि मेरी मम्मा को ठीक कर दो गुरुजी। और आप कर भी देते हो गुरुजी, बट फिर पता नहीं क्या होता है, वो ऐसे ही हो जाती हैं। मैं क्या करूँ गुरुजी? कुछ समाधान दो गुरुजी। मेरी मम्मा भी आपकी संगत हैं, वो भी आप ही की बेटी हैं गुरुजी। जब वो ठीक होती हैं तो सारी रात दिन आपका सत्संग सुनते रहती हैं। प्लीज़ गुरुजी, आपसे यही प्रार्थना है। गुरुजी, मेरी मम्मा को अच्छी तरह से ठीक कर दो गुरुजी, प्लीज़ मेरी मम्मा पर अपनी कृपा कर दो। गुरुजी, अगर कोई ब्लैक मैजिक या काली नज़र है तो प्लीज़ उससे ख़त्म कर दो गुरुजी, प्लीज़ शुक्राना गुरुजी, प्लीज़ मेरा शुक्राना स्वीकार क कीजिए गुरुजी। सत्संग लिखते टाइम अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो गुरुजी। संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था आंटी जी। अगर आपका सत्संग कहने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा और गुरुजी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे आपकी मम्मा को जल्द से जल्द ठीक कर दें। आप पर और आपके पूरे परिवार पर उनकी कृपा बनी रहे, मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है और आप अपना विश्वास बनाए रखिए। जल्द ही देखिएगा गुरुजी आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे और आपकी मम्मी को बिल्कुल स्वस्थ कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम मोनिका मेहरा आंटी जी का एक बहुत ब्लेसफुल सत्संग सुनेंगे। सत्संग को स्टार्ट करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, मैं 2011 में शिवरात्रि के दिन बड़े मंदिर गई थी। अपने बच्चों से मिलने के बाद मैं दिल्ली वापस आई थी और उसके 2 दिन बाद ही मुझे वहाँ जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुझे मंदिर जाने की आदत नहीं थी। मैं कभी नहीं समझ पाई कि भगवान एक मूर्ति में कैसे समा सकते हैं। मेरे लिए भगवान ही सब कुछ हैं और फिर भी मेरे पति ने मुझे मंदिर में और प्रसाद वे मेरे लिए कुछ घर लाए थे और लंगर का वादा करके मना लिया। जब मैं मंदिर में गई तो मुझे लगा कि मैं घर पर हूँ। सभी दर्शनों के दौरान यह भावना और मजबूत हुई। संगत को पूरा विश्वास था कि गुरुजी ही शिवजी हैं। मैं चौंक गई, शिवजी भगवान थे। मैं वर्षों से हमारी धार्मिक मान्यताओं, मूर्ति पूजा के बारे में सोच रही थी। हर बार जब मैं किसी मंदिर या धार्मिक सभा में जाती थी तो मैं भगवान से उन चीज़ों के लिए माफ़ी माँगती थी जो मुझे समझ में नहीं आती थी और अपनी अज्ञानता में मुझसे कोई गलती हो सकती थी। मैंने गुरुजी के प्रति भी यही रवैया अपनाया। उन्होंने मुझे अपने संरक्षण में लिया और मुझे सिखाया कि वास्तव में वे भगवान हैं, शिव जी और एक माता-पिता की तरह ही देखभाल करने वाले और क्षमा करने वाले हैं। उन्होंने भी इसे दिखाया। 6 अक्टूबर 2011 को मेरे पति मंदिर में लंगर खाने के बाद घर लौट रहे थे। उन्होंने सड़क के उस पार स्थित रमेश स्वीट्स के सामने लेने के लिए कार रोकी। वे डिवाइडर से नीचे उतरे और 2 फीट नीचे गिर गए। तभी एक ट्रक उनकी तरफ बढ़ गया। उन्होंने अपने पैर को ठीक से नहीं रखा। दूसरी तरफ सड़क
बिल्कुल समतल नहीं थी, ट्रक इतना नज़दीक था कि टक्कर से बचा नहीं जा सकता था। फिर भी ट्रक के उन तक पहुँचने से पहले ही मेरे पति सड़क पर गेंद की तरह लुढ़कते हुए हाथों को क्रॉस करके कोहनी और घुटने पेट को छूते हुए पाए। जब उन्होंने अपने पैर को पाया तो दुकान के कर्मचारी दुर्घटना की आशंका में उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए थे। उनकी हथेलियों से खून बह रहा था। उन्होंने घाव को साफ करने के लिए साबुन और पानी माँगा। घर वापस आते समय वे यह देखने के लिए कार से बाहर निकले कि उन्हें कहीं और चोट तो नहीं लगी है, लेकिन उनकी पीठ के निचले हिस्से में थोड़ा दर्द था, लेकिन वे ठीक थे। अगली सुबह वे साकेत के एक अस्पताल गए। मामूली पैसे के लिए उनके हाथों को ड्रेसिंग में बाँध दिया गया और उन्हें टिटनेस का इंजेक्शन दिया गया। न केवल वह बल्कि उसके कपड़े भी सुरक्षित थे, उन पर खून की कुछ बूंदें ही पाई गई। यह अजीब बात थी क्योंकि वह सड़क पर गिर गया था। यह स्पष्ट था कि गुरुजी ने मेरे पति को बचा लिया था। वास्तव में जब मैं गुरुजी आपकी देखभाल करते हैं, तो वह हर विवरण पर ध्यान देते ताकि आप हमेशा कम से कम नुकसान के साथ बाहर निकलें, एक माता-पिता की तरह। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्रिया आंटी जी, इतना प्यारा, इतना ब्लेसफुल सत्संग और अपना अनुभव शेयर करने के लिए। अगर आप मुझसे कोई गलती हो गई हो आपका सत्संग सुनाने में तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, ऐसे ही ब्लेसफुल सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन नोटिफ़िकेशन को ऑन करके रखिए ताकि नेक्स्ट सत्संग का अपडेट आपको मिलता रहे। और यदि आप भी आपका सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिख कर भेजिए, हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे। और यह सेवा अवश्य करें क्योंकि सत्संग शेयर करना एक बहुत बड़ी सेवा है और हमें यह मौका मिल रहा है तो हमें गँवाना नहीं चाहिए। जल्द से जल्द अपना सत्संग ज़रूर शेयर करें। इससे गुरुजी की संगत तक गुरुजी की ब्लेसिंग्स पहुँचती हैं और हमें भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरुजी का दिव्य मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।